का मदीना भी अजमेर बना डाला और जन्नत शह जिला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा लगा डाला। बाएं तरफ भी मुबारक भाई ले लिए, दाएं तरफ भी ले लिए। चचा सिर्फ आपको मेरे लिए छोड़ दिया है, मैं जब तक रहूँगा आपको जाना नहीं है। जाएंगे क्या? नहीं, जितनी जल्दी में लोग जा रहे उतनी जल्दी में आए, जब तक आएंगे नहीं तब तक वहाँ जहांगीर साहब माइक पे नहीं आएंगे। चाचा आप नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं जाना, जाइएगा तो हादसा हो जाएगा। हाँ, मेरी तन्हाई बढ़ाते हैं चले जाते हैं, गम मेरी बज़्म में आते हैं चले जाते हैं, इसलिए अब मैं किसी को जाने नहीं देता, जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। बड़े बड़े शेर पढ़े गए, बड़े मिसरों के साथ पढ़े गए, करबला शरीफ के हवाले से पढ़े गए। वकील साहब आ गए हैं, है ना, बैठे हुए हैं। इखलास में इनका जवाब नहीं है। इखलाक के ये ताजमहल है। क्या है? ताजमहल है। अल्लाह ने इतना बड़ा दिल इनका बनाया है, उसकी वजह यह है कि ये उलमा नवाज है। ये क्या है? उलमा नवाज है। ये जो है करीमुद्दीन सलाहुद्दीन सरफराज मोहम्मद नौशाद, है ना, ये पोस्टर में है ना, लेकिन अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो लोग हैं, भाई लोग हैं, ये जो पोस्टर में हैं ये लोग हैं। एक को तो मैं जानता हूँ, कभी कभी वो उनकी गाड़ी से मैं आना जाना करता हूँ, है कि नहीं? वो लोग हैं ना। एक शेर करबला शरीफ के हवाले से चुपके से पढ़ता हूँ ताकि सब लोग ना सुनने पाए। ये एक वाकया भी है, एक मोजज़ा भी है। लोग कहते हैं करबला शरीफ में जंग हुई। मैं कहता हूँ अगर जंग होती तो कोई बच नहीं पाता। असल में जुल्म हुआ है, जुल्म। फरत भाई, ये एक वाकया भी है, एक मोजज़ा भी है। जिक्रे हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। और होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है, हुर मला भी है। होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुर मला भी है। और ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। ये कारनामा सिर्फ है, ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, वरना किसे खबर थी, वरना किसे खबर थी कि सर। एक शेर पढ़ दूं, मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। और होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सराहने, तो मरकज में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सराहने, एक मरतबा बोल दीजिए या अली, और प्यार से या अली। अच्छा बताइए, हजरत अली कहाँ पैदा हुए? हाँ, कौन बोल रहे? काबे कर। अरे हंसते क्यों यार? इतने अच्छे नॉलेज है, आप हंसते हैं, आपको रक्स आना चाहिए, है? कहाँ पैदा हुए? काबे के, आप भी बोल दें, काबे के अंदर पैदा हुए। एक आलिम से एक शख्स ने कहा कि अली काबे के अंदर पैदा हुए, इसकी दलील क्या है? भाई आपके पास दलील है? दलील है कि अली काबे के अंदर पैदा हुए? उस आलिम से पूछा गया, वकील साहब, फरत भाई, पूछा गया कि अली काबे के अंदर पैदा हुए, इसकी दलील क्या है? तो उस आलिम ने 108 दलीलें पेश की। कितनी दलीलें? कितनी दलीलें? कितनी दलीलें? आप भी बोले। 108 दलीलें पेश की, अली काबे में पैदा हुए। फिर उस आलिम ने कहा कि सारी दलीलें एक तरफ, गरीब नवाज की दलील एक तरफ, सारी दलीलें एक तरफ, गरीब नवाज की दलील एक तरफ। वो आलिम कहते हैं कि गरीब नवाज फरमाते हैं कि वो तो अच्छा हुआ कि अली की माँ काबे का तवाफ कर रही थी, काबे का तवाफ कर रही थी, डिलीवरी का एहसास हुआ, काबे की दीवार फट गई, अली की माँ काबे के
फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। अली के नाम का चर्चा बहुत है, मगर दुश्मन जो है बहरा बहुत है। अगर करता हूं मैं हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत। मुझको मालूम है कि ये लोग चाय पी रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अल्लामा जहांगीर ओवैसी साहब किबला का नंबर कब आएगा, यही चाह रहे हैं ना? पेश कर दिया जाए, पेश कर दिया जाए तो जरा सा कितने लोग सुनेंगे, हाथ को उठाइए। माशाल्लाह, देख लीजिए, चाय पी रहे हैं, देख लीजिए, है ना? सब लोग परेशान हैं, शर शामी से परेशान हैं कि अल्लामा जहांगीर साहब आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। एक मौलवी साहब की शादी हुई, 2 साल के बाद उसकी बीवी इंतकाल कर गई। कितना साल के बाद? 2 साल के बाद। तो उस मौलवी साहब ने अपनी बीवी का दुपट्टा अपने घर के आंगन के एक एंगल में लटका दिया। क्यों मालूम है? जब भी बीवी की याद आएगी, चादर को, दुपट्टे को देख लेंगे। मौलवी साहब ने फिर शादी की, साल भर के बाद वो भी बीवी इंतकाल कर गई। मौलवी साहब ने अपनी बीवी का एक और दुपट्टा, दूसरी बीवी का एक दुपट्टा घर के आंगन के दूसरे एंगल में लटका दिया। याद रखिए, मौलवी साहब के आंगन में 4 एंगल थे। कितने थे? 4 एंगल। मौलवी साहब ने तीसरी शादी की, 6 महीने के बाद वो भी बीवी इंतकाल कर गई। कितना हो गया? तीसरी बीवी का भी दुपट्टा बतौर याद घर के आंगन के एंगल में लटका दी। जब चौथी बीवी आई ना बाबू, तो उसने दुपट्टों को देखा, तो बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, इन दुपट्टों का क्या मामला है? तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, पहली बीवी का है, ये दूसरी बीवी का है, ये। तो बीवी ने कहा, ये चौथा एंगल खाली है वो। तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, इसमें तुम्हारा ही नंबर है। बीवी बहुत चालाक थी, फौरन कहने लगी कि मौत के शिकंजे में अब शौहर आएगा, मौत के शिकंजे में अब शौहर आएगा, अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा। वैसे साहब किबला का नंबर आ गया, तो नारा लगाऊं मैं? जरा सा हाथ को उठाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, फितरत के हद लिखे हुए कत्बे पढ़ा करो, महंगी अगर किताबें हैं चेहरे पढ़ा करो।